तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रामेश्वर दयाल, डायमंड लीडर AWPL, आप सभी का कमांडो ट्रेनिंग एपिसोड नंबर 6 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले वही डेली वाले जो पॉइंट्स हैं मैं आप सभी से पुनः एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जितने भी साथी इस समय पे हमारे साथ में कनेक्ट हैं तो आप मेहरबानी करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आने वाले टाइम में जो भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल के माध्यम से आएंगे जिनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। उसके साथ साथ में ये ट्रेनिंग सेशन लगभग 40 मिनट तक चलेगा। मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप सभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेयर पे बैठ करके पूरा का पूरा जो है सेशन अटेंड करना है। कोई भी सोते हुए, लेटे हुए, इधर उधर भागते दौड़ते हुए ट्रेनिंग सेशन को अटेंड ना करें और डोंट अटेंड एनी फोन कॉल्स ड्यूरिंग दिस सेशन। इस सेशन के अंदर कोई भी फोन कॉल्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम टॉपिक है, तो कोई भी ऐसी चीज हमसे ना छूट जाए फोन के चक्कर में, इसलिए आप फोन कॉल को भी इस्तेमाल ना करें। और बेटर तरीके से समझने के लिए अगर आप हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा मानना है कि आप सही तरीके से सारी की सारी चीजों को समझ पाओगे, सुन पाओगे। और आज के सेशन में जैसे तो हर एक सेशन में मैं आपको बताता हूँ डायरी और पेन लेकर के बैठना है, लेकिन एक बार पुनः आप सभी को बताऊंगा कि अभी भी अगर आपके पास में डायरी और पेन नहीं है तो मेहरबानी करके इधर उधर से लेकर के बैठिएगा। विदाउट डायरी पेन के ना बैठे क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही अहम, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है इन्विटेशन। सही है। और मेरा ये मानना है कि इन्विटेशन अगर सही हो गया तो बाकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सही हो जाती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन इन्विटेशन सही होना चाहिए। सही है। अभी इन्विटेशन कोई नया शब्द तो नहीं है। हम जब भी गांव में भी रहते हैं, हम घर में भी रहते हैं, तो वहां पे भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग से अलग अपनी लाइफ में हम जाए तो वहां पे भी हम इनविटेशन देते हैं। वहां पे भी हम शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, इन सारी के सारी चीजों में किसी को भी अगर अपने वहां पे बुलाते हैं तो उसको भी इनविटेशन किया जाता है, तो वही इनविटेशन है। लेकिन वहां पे थोड़ा सा अलग इनविटेशन है और यहाँ पे थोड़ा सा अलग इनविटेशन है। लेकिन आज का जो टॉपिक मैं आपको बताऊं, आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त बेहतरीन टॉपिक है। अगर इसको मैं 100% गारंटी आपको बता रहा हूं कि आप सभी ने, जितने भी साथी इस समय मेरे को यहाँ पे सुन पा रहे हैं, अगर आपने इनविटेशन पे सही तरीके से दिमाग लगा दिया, दिल लगा दिया और सही तरीके से इनवाइट कर दिया तो 100% मतलब इनविटेशन में पक्का हो जाता है कि आदमी ज्वाइन हो जाएगा। और यही इनविटेशन में गलती हम कर बैठते हैं। तो आज जो है इनविटेशन में महारत हासिल करेंगे, पीएचडी इन इनविटेशन। इनविटेशन में पीएचडी हो जाओगे ये सेशन अटेंड करने के बाद में, ये मैं वादा करता हूं आप सभी के साथ में। सही है। तो लेकिन उसके लिए हम सबको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और इस सेशन के दौरान जो हम बात करने वाले हैं, डोंट्स इन इनविटेशन। इनविटेशन करते समय पे कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। डूज इन इनविटेशन। इनविटेशन करते समय पे हमें कौन सी बातें हैं जो हमें करना चाहिए। और हाउ टू इनवाइट, लास्ट में मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक डेमो के तौर पे इनविटेशन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। और जहां तक मैं आपको मानना है कि हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट जितने भी होते हैं जो ज्वाइनिंग कर लेते हैं आईडी ग्रीन कराने के बाद में, और सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स आती है उनको इनविटेशन में आती है, और इसी वजह से आदमी जो है आगे काम नहीं कर पाता है क्योंकि गलत तरीके से इनवाइट करेगा, लोग आपके साथ में आना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए लोग क्या है डिमोटिवेट हो जाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इसको सही तरीका अगर आपने सिखा दिया और सीख लिया तो 100% मतलब ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बहुत ही आसान बिजनेस आप सभी के लिए हो सकता है अगर इन्विटेशन में मास्टरी आपने कर ली तो। ये तीनों चीजें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिखाई जाएंगी। लास्ट में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेमो आपके साथ में दिया जाएगा कि प्रॉपर इनविटेशन का डेमो कैसे देते हैं, किस तरीके से आपको इनविटेशन करना है। सही है। लेकिन उसके लिए हमें लास्ट तक बिल्कुल अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं इनविटेशन के बारे में, डोंट से इन इनविटेशन। देखिए, इनविटेशन करते समय पे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम अक्सर करते हैं, ज्यादातर करते हैं। और आज अगर हमें पता लग जाए कि ये गलती हमें नहीं करनी है तो आने वाले टाइम में हम वो गलती ना करें तो हमारा जो इनविटेशन है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए। और मेरा ये मानना है इनविटेशन के बारे में, देखो इनविटेशन जो होता है ना, इनविटेशन एक कला होती है। सही है। इनविटेशन एक कला होती है। अगर आपने सही तरीके से इनविटेशन कर दिया तो आगे वाली सारी की सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सही है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरी और पेन लेकर के आप सभी बैठे होंगे और मैं आप सभी को बताऊंगा कि स्क्रीनशॉट लेने की कृपा ना करें। स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता है। मैं भी बहुत स्क्रीनशॉट लेता था और वो रखे रखे रह जाते थे, बाद में फिर ऑल डिलीट करके मारना पड़ता है। सही है। ऑल डिलीट करके फिर बाद में मारना पड़ता है। इसलिए मेहरबानी करके आप लिखिए, क्योंकि आपको बताया जाता है आपकी मेमोरी से ज्यादा आपकी पेंसिल काम करती है।
आपकी मेमोरी से ज्यादा आपकी पेंसिल काम करती है, इसलिए एक एक पॉइंट को लिखने की आदत डालें श्रीमान, लिखने की आदत डालें। सही है। तो हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्विटेशन करते समय पे हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिना सीखे इनवाइट ना करें। सही है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर हमारा कोई भी प्रोस्पेक्ट आज ज्वाइन हुआ है, आज अगर उसकी आईडी ग्रीन हुई है, अगर वो इस चीज को इस पॉइंट पे अमल कर जाए कि भाई बिना सीख के बताया है ट्रेनिंग में कि बिना सीखे मैं किसी भी आदमी को एक शब्द भी एसलीपीएस के बारे में नहीं बताऊंगा, तो वो 100% मतलब आने वाले टाइम में ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, अगर ये पहले पॉइंट पे काम कर जाएगा। और अक्सर करके 95% लोग यहीं पे मात खा जाते हैं कि बिना सीखे हुए, सही है, बिना सीखे हुए इनवाइट करना शुरू कर देते हैं। और इसके बारे में मैं एक ही एग्जांपल बार बार देता हूं कि बिना सीखे हुए बंदूक ना चलाएं। सही है। बिना सीखे अगर बंदूक चलाएंगे तो दुश्मन नहीं मार पाएंगे, हम खुद मर जाएंगे बिना सीखे अगर चलाएंगे। और वही हमारे साथ में होता है कि बिना सीखे अगर इनवाइट करते हैं तो हम नेगेटिव होते हैं और कोई भी हमारे साथ में प्रेजेंटेशन सुनने को तैयार नहीं होता है। इसलिए बिना सीखे कभी भी इनवाइट ना करें। अगला जो पॉइंट है, चलते चलते इनवाइट ना करें। कभी भी जल्दबाजी में चलते चलते आप जा रहे हो शाम को दूध लेकर लेने के लिए और रास्ता में कोई आदमी आ रहा है, मोटरसाइकिल रोकवा दिया उसने, अरे यार रुक 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 रुक, उसको इन्वाइट करना शुरू आपने कर दिया। ऐसी गलती कभी भी ना करें। चलते चलते कभी भी इनवाइट ना करें, क्योंकि चलते चलते आपको देखा है कि चलते चलते कभी भी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है। डॉक्टर ऑपरेशन कब करता है? बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर में बैठा करके तसल्ली से करता है ऑपरेशन। तो हमें भी यहाँ पे एक ऑपरेशन ही तो हम कर रहे हैं, हम भी ऑपरेशन ही है। सही है। हम कभी भी चलते चलते जल्दबाजी में इनवाइट नहीं करना है, हमें प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल फुर्सत है, टाइम है, तभी इनवाइट हमें करना है। जल्दबाजी में कभी भी इनवाइट ना करें। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोशिश करें कि कंपनी का नाम दाम काम ना बताना पड़े। सही है। कोशिश करें कि कंपनी का नाम दाम काम ये ना बताना पड़े। देखो होता क्या है कि हम जब कभी किसी को भी इनवाइट करते हैं, सही है, तो किसी को भी इनवाइट करते हैं, बोले यार ऐसे बात है, एक प्रेजेंटेशन है, आपने किसी को बताया तो बताया यार कोई कौन सी कंपनी है, आप बोल दोगे फिर ठीक है यार वो एसलीपीएस कंपनी है। बोले यार कितना पैसे कितने लगाने भाई, उधर यहाँ पे ऐसे 10,000 15,000 रुपए वहां पे लगते हैं। सही है। काम क्या करना है वहां पे यार, 2 आदमी को जोड़ना है, फिर 2 4 को जोड़ेंगे। मतलब आपने वो सारी की सारी गलतियां कर दी जो आपको नहीं करने चाहिए थी, नहीं करने चाहिए थी। और यही हमारी गलती होती है, क्योंकि देखो अगर बात वही है लेकिन उसको अगर तरीके से आपका जो अपलाइन अगर पूरा प्रेजेंटेशन दे करके बताएगा तो सामने वाले के दिमाग में आएगा कि पैसा अगर लगाना है तो क्यों लगाना है। सही है। और अगर काम कैसे आगे बढ़ेगा, वो सारी की सारी प्रक्रिया को बिल्कुल विस्तृत जानकारी आपके अपलाइन के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन आप उसको आधी अधूरी जानकारी दे दोगे तो आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती है। आधी अधूरी जानकारी जो होती है ना दोस्त, नुकसानदायक होती है। तो कभी भी ये याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा नाम दाम काम ना बताना पड़े। सामने वाला पूछेगा यार कौन सी कंपनी है, वाले यार इसी के लिए तो मैं तेरे को इनवाइट कर रहा हूँ, अभी मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, मैंने अभी शुरुआत किया है, शाम को 8 बजे इसका प्रोग्राम हो रहा है, यूट्यूब पे हो रहा है या फिर जूम मीटिंग पे हो रहा है या फिर फिजिकली संडे को प्रोग्राम हो रहा है, तू आकर के बैठ करके तसल्ली पूर्वक देखना, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है भाई। सही है। इस तरीके से आपको इन पॉइंट्स को, एक एक पॉइंट्स को जो बता रहा हूँ ये पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर रहे होंगे और 100% इन सारे के सारे पॉइंट्स पे आप अमल भी करेंगे। अगला जो पॉइंट है, इनवाइट करते समय पे गलत बातें ना करें। सही है। गलत बातें ना करें। याद रखिएगा अक्सर करके हम यही गलती कर बैठते हैं कि गलत बातें यहाँ पे करते हैं। अरे यार तू जुड़ जा, तू 1 साल में यहाँ पे देखना, तू यहाँ पे ओडी में आ जाएगा, जैगवार में आ जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। गलत बातें ना करें मेरे भाई। सही है। बिल्कुल जो है लीगल बातें हैं वही बात करें। झूठ बोल करके कभी भी किसी को भी इन्वाइट ना करें। या इसके बारे में मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि डोंट ओवर प्रमोट ना करें। ओवर प्रमोट, सही है, डोंट ओवर प्रमोट, ज्यादा ना बोलें, ज्यादा मतलब गलत बातें ना करें। सही है। तू यार जुड़ जाए यहाँ पे, 2 साल के अंदर अंदर तू जैगवार में आ जाएगा, 2 साल में करोड़पति बन जाएगा। भाई बता रहा है काम करेगा तो पैसा कमाएगा, नहीं करेगा तो नहीं कमाएगा। सही है। तो आप गलत बातें जहां पे हम कर देंगे, तो गलत बातें करके हम एक बार तो सामने वाले को ले सकते हैं लेकिन उसको अपने साथ में टिका नहीं सकते, क्योंकि जब उसको असल में पता लगेगा, असलियत पता लगेगा, तो हमसे वो बिल्कुल चिढ़ना शुरू कर देगा और हमारे साथ में काम करना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, कभी भी ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी गलत मतलब बातें हमें नहीं करनी है, जो चीजें हैं वही चीजें करनी है। सही है। अगला जो पॉइंट है, डोंट सेंड इनविटेशन, इनवाइट करते समय पे ज्यादा ना बोलें। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा अहमियत रखता है दोस्त। सही है कि इनवाइट जब भी आप करते हो तो ज्यादा बातें ना करें, क्योंकि ज्यादा बात करोगे तो आप ज्यादा बात किसके बारे में, कंपनी के बारे में ही करना शुरू करोगे। ऐसे करना है, ऐसे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, वो है, ये है।
ज्यादा, जितनी ज्यादा बात करोगे, मेरा ये मानना है कि देखो इन्विटेशन जब भी करते हो, इन्विटेशन 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए आपका। 3 से 4 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है इन्विटेशन का। उससे अगर ज्यादा आप प्रोस्पेक्ट के साथ में रुक रहे हैं तो 100% आप वो सारी की सारी चीजें कर दोगे जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। सही है, क्योंकि हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, हर एक चीज का एक तरीका होता है। सही है, अब उसको प्लान में लेकर के आते हो, वेबिनार में लेके आते हो, सेमिनार में लेके आते हो, तो वहां पे सारी की सारी जानकारी उसको दी जाती है बेहतर तरीके से। वो तो वो सही तरीके से समझ पाता है, आप आधी अधूरी जानकारी देते हो, इसलिए वो लोग समझ नहीं पाते। तो इनवाइट करते समय पे अगला जो पॉइंट है, इनवाइट करते समय पे रिक्वेस्ट ना करें। सही है, इनवाइट करते समय पे कभी भी रिक्वेस्ट ना करें, प्लीज यार तू मेरा दोस्त है, तू आ जाना यार जूम मीटिंग में। नहीं भाई, सही है, नहीं। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप एक कुछ ना कुछ दे रहे हैं सामने वाले को, कुछ ले नहीं रहे। सही है, कई तो भाई ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं बिल्कुल जैसे कि पता नहीं उन्होंने कर्जा ले रखा है क्या उन्होंने। सही है, प्लीज यार रिक्वेस्ट है तेरे से, तू यार आधा घंटे के लिए आ जा यार, तू यार यूट्यूब पे आ जा यार, तू यार जूम मीटिंग में कनेक्ट हो जाए यार, फिजिकली आकर के मिल ले यार, तू एक बार सुन तो ले, समझ तो ले। ऐसी चीजें हमें आज के बाद में कसम है कि इस तरीके से हमें रिक्वेस्ट नहीं करना यार। सही है, देखो आज अगर हम बात करें कि जो भी इंसान हमारे को ये अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है, जो भी इंसान हमारे पास में ये प्लान देखने आ रहा है, तो आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी बदलने वाली है। सही है, आज से अगर 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले मेरे को इनवाइट किया महागुरु जी रामवीर सर के माध्यम से, तो उन्होंने मेरे को कुछ दिया, ना कि मेरे से लिया। सही है, मेरे को कुछ दिया, कुछ क्या दिया, इतना दिया, बहुत कुछ दिया जो कि आज तक मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आप देखिए, आप कुछ देने के लिए जा रहे हैं किसी को भी, तो इसीलिए कभी भी रिक्वेस्ट ना करें सामने वाले से। सही है, और मैं किस तरीके से इनवाइट करना है वो प्रॉपर तरीके से आपको डेमो के तौर पे आपको लास्ट में बताऊंगा कि सही तरीके से इनविटेशन कैसे करते हैं। वो सारी की सारी चीजें आपको लास्ट में पता लगेगी, लेकिन लास्ट तक आप बने रहेंगे तब आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अगला पॉइंट है, इनवाइट करते समय पे कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें। सही है, इनवाइट करते समय पे कंपनी, मैंने एक, आप ये स्टार्ट कीजिए, आप किसी को बता दो यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, आप ये शब्द इस्तेमाल करें। देखो ऐसा होता है कि कंपनी शब्द का इस्तेमाल करते ही, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, तो कंपनी शब्द का इस्तेमाल होते ही सामने वाले के दिमाग में ना सर एक उसका पास्ट उजागर होता जाता है, पास्ट उजागर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हुई, बहुत सारी ऐसी कंपनी हुई जो किसी का पैसा ले लेकर के मनी रोटेशन हुआ या अदरवाइज किसी कोई भी कंपनी हुई, तो लोग क्या है कि कंपनी शब्द से थोड़ा सा वो, अरे यार मेरे मामा ने भी किया था, मेरे चाचा ने भी किया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, चाहे उसको पता कुछ भी नहीं है, लेकिन कंपनी शब्द का जहां पे आ गया तो उसके दिमाग में उसका पास्ट उजागर हो जाता है, पास्ट उजागर हो जाता है। तो याद रखिएगा कि कंपनी शब्द का इस्तेमाल हमें आज के बाद में इनवाइट करते समय पे नहीं करना। एक एक पॉइंट को आप नोट कर रहे होंगे, मुझे 100% उम्मीद है, यकीन है। इनवाइट करते समय पे सामने वाले को नीचा ना दिखाएं, ये बड़ा बहुत बेहतरीन पॉइंट है यार। सही है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। सही है, और ये गलती कर जाते हैं, नहीं नहीं हम जाते हैं। सही है, क्या अभी किसी आदमी को हम इनवाइट कर रहे हैं, क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। सही है, अरे यार क्या रखा है नौकरी में, देख हमारे अपलाइन को देख, कुछ भी नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, 10th क्लास पास है, आज लाखों रुपए महीने में कमा रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं, आप सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं। कभी भी याद रखना जिंदगी में, सामने वाले को हमें नीचा नहीं दिखाना है। सही है, अरे यार तू इतने दिन से जो है नौकरी कर रहा है, तेरे पास में कुछ भी नहीं है, तू इधर देख कंपनी में आकर के यहाँ पे 4-4 साल में लोग यहाँ पे करोड़पति बन रहे हैं, 3-3 साल में लोग यहाँ पे करोड़पति बन रहे हैं। सही है, इनडायरेक्टली आप सामने वाले को नीचा दिखाएंगे, वो आपके साथ में काम करने के लिए तैयार कभी भी नहीं हो सकता है। कई आदमी बोलते हैं यार देख तू यार एक बिजनेस बताता हूं, तेरे खानदान में आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा। सही है, तेरे खानदान में आज तक किसी ने भी नहीं किया होगा ऐसा बिजनेस मैं तेरे को बता रहा हूं। इनडायरेक्टली आप उसको सिग्नल दे रहे हैं नीचा दिखाने का, नीचा दिखा रहे हैं आप उसको। सही है, तो सामने वाले को कभी भी इनवाइट अगर करते हो तो कभी भी जिंदगी में सामने वाले को जो है नीचा नहीं दिखाना है सर, नीचा नहीं दिखाना है सामने वाले को। ये पॉइंट्स आप नोट कर रहे होंगे 100%। और अगला और लास्ट जो पॉइंट है, डोंट सेंड इनविटेशन कोल्ड लिस्ट, गेस्ट को एकदम से इनवाइट ना करें। और कल का जो सेशन हमारा था लिस्ट के ऊपर, मैंने 3 तरीके की लिस्ट आपको बताई थी। तो कोल्ड लिस्ट के जो लोग हुए, सही है, कोल्ड लिस्ट के जो लोग हैं उनको एकदम से इनवाइट ना करें। सही, एकदम से इनवाइट ना करें। आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूं, और अक्सर करके जितने भी हमारे नए फाइटर्स हैं, जितने भी, ज्यादातर अक्सर गलतियां यही करते हैं। जब बोलते हैं ना सर मेरा वो फोन नहीं उठा रहा है, सर मेरे से वो कॉल जो कर रहा हूँ 3 बार कॉल कर लिया, कॉल नहीं उठा रहा है, तो इसका कारण क्या है, यही कारण है। सही है, अक्सर होता क्या है कि अगर आप किसी को भी जानते हो, सही है, आप कोल्ड लिस्ट, आपको मैंने बताया था कोल्ड लिस्ट होता है जो है स्ट्रेंजर, जो भी हमारे जो है स्ट्रेंजर जो होते हैं उनमें कोल्ड लिस्ट आती है। अभी कोल्ड लिस्ट वाले बंदे को अगर हमें इनवाइट करना है,
सही है। अभी आपने क्या किया कि मान लो कि एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप जिस भी कॉलोनी में रहते हो, आप जहां पे भी रहते हो, और आपने क्या किया कि आपने किसी भी आदमी को रिक्वेस्ट भेज दिया, आपके पड़ोस में रहता है, आपके घर के पीछे उसका मकान है, और उसको रिक्वेस्ट उसने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने वाले के बाद में आपने उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगा और आपने सीधा उसको इनवाइट कर दिया प्रेजेंटेशन के लिए। वो कभी भी आपके साथ में ज्वाइनिंग नहीं होगा, वो समझ जाएगा इसने मेरे को मतलब के लिए रिक्वेस्ट भेजा था और मतलब के लिए ये मेरे को इनवाइट यहाँ पे कर रहा है। सही है, आप ये समझना है। सही है, यहाँ पे क्या करना है, हमें ब्रिज बिल्ड करना है, ब्रिज बिल्ड करना है। आप कहीं पे भी, कहीं रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आपके बैठे साथ में बैठे हुए किसी भी आदमी के साथ में आपकी वार्तालाप हो जाती है, और वार्तालाप होने के बाद में दूसरे दिन आप सीधा का सीधा कॉल करते हो, अरे सर मैं आपको होटल में मिला था ना, हम सर दोनों खाना खा रहे थे, तो सर मैं चाह रहा था, एक प्लान है सर, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। कभी भी जिंदगी में आपके साथ में वो आ नहीं सकता है। सही है, ये गलतियां हम करते हैं क्योंकि हम क्या है, ब्रिज बिल्ड नहीं करते, हम रिलेशन बनाने में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ में आना पसंद नहीं करते हैं। आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी आपके साथ में प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, उनसे आप उनको देखो, आज अगर मैंने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो पहले तो सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर मैंने भेजा है तो उसको आप ध्यान रखिए कि 1 महीना 2 महीने तक उससे नॉर्मली बात हम करेंगे। सही है, उससे रिलेशन बिल्ड करेंगे, उसको देखेंगे वो कौन सी पोस्ट को लाइक करता है, उसके फेसबुक में जाकर के उसकी जन्म कुंडली हमारे पास में आ जाती है, ये आदमी किस कैटेगरी का बंदा है। कोई भी आदमी है ना, किसी के भी फेसबुक में जाकर के, आप फेसबुक में फोटोज में जाओगे या फिर उसके फेसबुक अकाउंट को खोल करके उसके पोस्ट वगैरह को देखोगे, तो आपको उसका खानदान पता लग जाएगा, ये कौन से खानदान से ताल्लुक रखता है, सब पता लग जाता है। सही है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, सही है, कोशिश कीजिएगा कि रिलेशन बिल्ड करना है, और ऐसे लोग जो सही लोग हैं उन्हीं से आप कांटेक्ट में रहें। और जब हम क्या है कि हमने, अगर जैसे मान लो कि अगर मेरा कोई भी बंदा था और मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजा, तो मैंने जो भी, जैसे कोई न्यू ईयर आ रहा है या फिर होली आ रही है, कॉमन मैसेज उसके साथ में करें, गुड मॉर्निंग कभी हो गया, गुड चाहिए, गुड नाइट हो गया, कभी जैसे नॉर्मली लाइक पोस्ट उसके लाइक करना, इस तरीके से क्या है, रिलेशन बिल्ड होता है। और रिलेशन बिल्ड अगर हो जाता है तो जब धीरे धीरे 2 महीने के बाद में आप अगर उसका चर्चा करेंगे रिलेशन बनाने के बाद में, तो 100% आपके साथ में वो बंदा आना चाहेगा। सही है, और ये हम गलती अक्सर करके कर देते हैं, तो और आज के बाद में हम 100% इस बात को जो है अमल में लाएंगे, और ये ऐसी गलती हम आज के बाद में ना करेंगे। सही है, तो ये थे 10 पॉइंट जो कि हम अक्सर करके करते हैं। सही है, 10 पॉइंट थे जो शुरुआत में जो जितने भी हमारे साथी हैं वो गलतियां ये कर बैठते थे, और मुझे उम्मीद है कि अभी सारे के सारे लोग ये पॉइंट्स को सुनने के बाद में अभी नहीं करेंगे। सही है, हाँ जी, मैसेज करके बताइए मेरे को कि ये 10 पॉइंट्स हैं, अभी के बाद में इन 10 पॉइंट्स को हमने नोट किया है और हम आज के बाद में ये गलतियां नहीं करेंगे सर। सही है, ओके, और लाइक भी करते रहिएगा, 71 लाइक, 150 आदमी हमारे साथ में कनेक्ट हैं। सही है, 50% लाइक करते हैं, फटाफट फटाफट लाइक भी कर दीजिए करें। सही है, ओके, तो ये पॉइंट थे दोस्तों, डोंट्स इन इन्विटेशन करते समय पे कौन सी चीजें जो हमें नहीं करना चाहिए। अभी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों कि इन्विटेशन करते समय पे कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें करना चाहिए। सही है, करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, एक एक पॉइंट्स को हम बड़ी बेहतर तरीके से समझेंगे, सुनेंगे। सबसे पहले इन्विटेशन शुरू करने से पहले वार्तालाप पिछली हुई बातों से शुरू करें, आप ये याद रखिएगा। सही है, हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, सही है, जो आपके रिलेशन में हैं, जो आपके दोस्त हैं, जिनके आपकी जान पहचान है, तो जब भी आप बात करते हो, जब भी आपको इनविटेशन अगर किसी भी आदमी को करना है, तो ये पॉइंट याद रखना कि पिछली हुई बातों से शुरुआत करें। सही है, देखो एक चीज है कि अगर मेरा दोस्त है, एक अमित नाम का बंदा मेरा दोस्त है, सही है, और अमित नाम है उसका, और 2 महीना पहले मेरी उससे बात हुई थी, और 2 महीना पहले जब बात हुई थी तो वो किसी भी मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। सही है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, या फिर उसके घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी, उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, या फिर उसके बेटे की हालत खराब थी, और 2 महीने के बाद में मेरे को याद आया कि मेरे को इन्विटेशन करना है अमित को। तो मेरे को अमित को अगर मैं इन्विटेशन करूंगा तो मेरे याद रखना है पिछली मेरी बात इससे कब हुई थी, बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा मेरे भाई। सही है, ये चीज को अगर आपने याद रखना शुरू कर दिया ना, तो बहुत जबरदस्त आप आगे तक जाओगे। सही है, देखो अगर मान लो कि अमित है और अमित से मेरी 1 महीना पहले बात हुई थी, और 1 महीना पहले जब उसकी मदर की तबीयत खराब थी यार, हॉस्पिटल में एडमिट थी,
और अब मेरे को अमित को 1 महीने के बाद में, जनवरी की बात है और मार्च में मेरे को उसको इनवाइट करना है। तो मैं जब हेलो अमित भाई कैसा है, ठीक ठाक है, बढ़िया है, कि हाँ सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, ठीक ठाक हूँ, और बता यार वो मम्मी की तबीयत अभी कैसी है। सही है, ये पॉइंट है ना सर, ये इमोशनल पॉइंट है, और ये इंसान को मतलब एक तरीके से मतलब कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा बेहतर साबित होते हैं। सही है, आपने अगर उससे पूछ लिया और बताया यार मम्मी की तबीयत यार कैसी है, आपको पता है कि पिछली बात जब हुई थी तो इसकी मम्मी जो एडमिट थी उसका ऑपरेशन हुआ था, और आज अगर हमने वो चर्चा कनेक्ट कर दिया ना पिछली बात से, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो टेस्ट के लिए जा रहा था तो हाँ यार वो क्या हुआ यार तेरा टेस्ट का, जो 2 महीना पहले जो टेस्ट के लिए जो जा रहा था तू, क्या हुआ टेस्ट का, अगर वहां से हम शुरुआत करेंगे ना तो रिजल्ट आपके बेटर आएंगे सर, 100% बेटर रिजल्ट आएंगे। ये पॉइंट्स अपन नोट करेंगे और इन पॉइंट्स पे हम अमल करेंगे। अगला पॉइंट है, इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करना है। सही है, इनवाइट करते समय पे सामने वाले की बड़ाई करना है। सही है, आप ये याद रखना, क्योंकि हर एक इंसान अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है। दुनिया का हर एक इंसान तारीफ अपनी ही सुनना पसंद करता है। सही है, ये आप सभी जानते हैं। और तारीफ भी अगर करनी है ना तो तारीफ भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए सर, जायज तारीफ होनी चाहिए। सही है, कहीं तुम आकर के किसी भी आदमी का शर्ट फटी हुई है और तुम तारीफ कर रहे हो, बोला सर ने बताया था तारीफ करनी है, बोला सर शर्ट बड़ी मस्त आपने पहन रखी है। सही है, किसी के भी घर पे आप गए हो, घर पे दीवार से चूना झड़ रहा है, सही है, और आपको पॉइंट याद आ गया कि सर ने बोला था कि तारीफ करनी है, बोला सर क्या बताया यार आपका जो रूम है ना बड़ा मस्त लग रहा है यार। सही है, रूम से चूना जल रहा है और आप बोले तारीफ उसकी कर रहे हो कि यार तेरा रूम जो है ना बड़ा मस्त है यार, बड़ा बढ़िया दिखाई दे रहा है। सही है, तो मतलब है कि तारीफ भी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल सही हो। ऐसे फालतू में तारीफ नहीं करनी है, जितना है उतना ही तारीफ आपको करना है कि यार कमाल का आदमी है यार तू, वास्तव में मानना पड़ेगा यार, तू देखो किस तरीके से अपने परिवार के साथ में एक साथ परिवार को चला करके चल रहा है, वास्तव में बहुत तेरी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी यार, तेरे जैसे लोग बहुत आज इस दुनिया में कम मिलते हैं। इस तरीके से जायज तरीके से तारीफ आपको करनी है। सही है, तो समझ में आ रहा है तो बोलिएगा यस। सभी आदमी जितने भी साथी इस समय पे मेरे को इस समय यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपकी मेरी बात जो है आपको समझ में आ रही है तो यस जरूर लिख करके बोलिएगा, सभी फटाफट फटाफट यस लिख करके बोलिएगा। सही है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सही है, तो इनवाइट करते समय सामने वाले की बड़ाई करें। अगला है एक्साइटेड होकर के इनवाइट करें, एक्साइटेड होकर के इनवाइट करें, याद रखिएगा। सही है, सर मैंने एक कंपनी ना, मैंने सर एक कंपनी ज्वाइन करी है सर, और तुम भी आ जाओगे वहां पे, हम करोड़पति बन जाएंगे। सही है, यानी कि हमारी बातों में दम नहीं है, हमारा एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल जीरो है। सामने वाला भी सोचेगा कि साला ये तो खुद ही मरेगा और मेरे को भी साथ में मारेगा। सही है, खुद तो डूबेंगे सनम और साथ में तुमको भी लेकर के डूब जाएंगे। सही है, एक्साइटेड होकर के रखना है, एक्साइटेड होकर के रहना है। सही है, क्लियर है, ओके। अगला जो पॉइंट है, इनवाइट करने के बाद में बात जल्दी खत्म कर। याद रखिएगा कि आपने अगर इनवाइट किया, सही है, कि यार ऐसे से मैंने एक बिजनेस शुरुआत किया है और मैं चाह रहा हूं कि तू भी एक बार उस बिजनेस के बारे में जानकारी ले, और कल उसका यूट्यूब पे प्रेजेंटेशन होने वाला है और मैं चाहूंगा कि 8 बजे सही टाइम निकाल करके तू उस पूरे का पूरे सेशन को अटेंड करे, और अटेंड करने के बाद में अगर तेरे को अच्छा लगता है तो मेरे को भी बताना भाई, दोनों भाई मिलकर के करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। सही है, अभी इतनी बात अगर हो गई तो वहां पे आपने बात, अभी इतनी बात होने के बाद में सामने वाला आपसे बोलेगा यार क्या है बता, थोड़ा बहुत तो बता दे। सही है, यहां से बात शुरू होगी, थोड़ा बहुत तो बता दे, वो बोलेगा कि यार कोई कंपनी कुंपनी है क्या। सही है, कुछ ना कुछ वो बोलेगा। अगर यहाँ पे आपने बात जल्दी खत्म नहीं किया तो आप वो गलती कर जाओगे जो हमें डोंट से इन्विटेशन में बताया था। यार एक कंपनी है ऐसे AWPL के नाम से कंपनी है, उसमें कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमें लेने पड़ते हैं, फिर हमें बंदों को जोड़ना पड़ता है। इस तरीके से बातें जब आती है ना तो बंदा क्या है कि बंदा एक तरीके से नेगेटिव इसलिए होता है कि बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया है कि कंपनी नाम सुनते ही आदमी का जो है माइंडसेट अलग हो जाता है। सही है, तो बात जल्दी खत्म करें, वो आपसे पूछता है कि यार थोड़ा बहुत तो बता दे। भैया देख एक बात सुन मेरी बात, कि मेरे को अभी तक मैंने भी शुरुआत किया और मेरे को इसके बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तेरे को इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि तेरे को बहुत कुछ जानकारी है मार्केटिंग के बारे में, और तू कल जब सुनेगा तो मेरे को भी तू भाई राय देना कि तेरा काम अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, करना है या नहीं करना है। सही है, बात जल्दी खत्म करके, और मेरे को अभी जाना है थोड़ा सा जल्दी में, और हम कल मिलते हैं 8 बजे। सही है, इस तरीके से आप बात को जल्दी खत्म कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इनवाइट करते समय में सामने वाले की फायदे की बात करनी है। याद रखिएगा, जिंदगी में सामने वाले की फायदे की बात करनी है हमें इनवाइट करते समय में।
हम इनवाइट करेंगे यार, तू ऐसे से आज आईडी लगा दे यार, कल ही मैं ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, तू यार आईडी लगाएगा, मैं ओडी लेकर के आ जाऊंगा, मैं जैगवार लेके आ जाऊंगा, मैं एमिटर बन जाऊंगा, मैं डायमंड बन जाऊंगा। यानी कि हम अपने फायदे की बात कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे फायदे से ना उसको कोई मतलब ही नहीं। हमारे फायदे से सामने वाले को मतलब है कि सामने वाले का फायदा अगर दिखाओगे तब लोग आपके साथ में काम करना पसंद करेंगे। आप अपना फायदा दिखाओगे तो कोई भी एक भी नमूना आपके साथ में आने को तैयार नहीं होगा। अपना फायदा नहीं दिखाना है, सामने वाले का फायदा हमें दिखाना है सर, सही है। आप अगर इनवाइट करते हो सर, देखो अमित जी मैंने सर ऐसे से अभी एक बिजनेस ज्वाइन किया है, और सबसे बड़ी अच्छी बात उसमें यह है कि सर उसमें कोई भी पैसा नहीं लगाना है। देखो ये पॉइंट क्या हो गया, सामने वाले की फायदे की बात हो गई। सर मैंने अभी अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है और सबसे बड़ी बात यह है अमित जी, उस बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है सर, सामने वाले को फायदा दिखाना है, पैसा नहीं लगाना है। और सर उसके साथ साथ में इसको हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, यानी कि अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए भी इस बिजनेस को हम करते सकते हैं। सेकंड भी फायदा सामने वाले को, अरे यार इसको हम मतलब पैसा भी नहीं लगाना है और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, सामने वाले को फायदा दिख रहा है इसमें। सर ये रिस्क फ्री बिजनेस है, रिस्क फ्री, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। और मैं अभी की बात कर रहा हूं सर कि कोरोना काल के बाद में, कोरोना काल के बाद में अभी आने वाले टाइम में सबसे बेहतरीन सबसे ग्रोइंग बिजनेस है सर ये आज के समय पे, ऐसा बिजनेस है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपने बोले हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स सामने वाले को फायदा दिखा रहे हैं। हम बोले तू यार आईडी ग्रीन करा दे मैं ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, अबे साला तेरे ब्रॉन्ज बनने से उसको क्या फायदा है भाई। उसका फायदा दिखाओगे तब लोग हमारे साथ में, इंडिविजुअल का फायदा दिखेगा तब लोग हमारे साथ में आना पसंद करेंगे सर, उनका फायदा दिखाना है। और यहाँ पे गलती हम कर देंगे, हम अपना फायदा दिखाएंगे कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा। तुम्हारे बनने से उस पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई, सही है। सामने वाले का फायदा दिखाओ कि आप यहाँ पे क्या क्या है, सही है। आप बताइए उसको कि यहाँ पे सर कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है, इसको हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं सर, और ये रिस्क फ्री बिजनेस है सर, और कोरोना काल के बाद में आने वाले टाइम का ये सबसे बड़ा ग्रोइंग बिजनेस है सर। इस तरीके से अगर आप बताओगे तब सामने वाला आपके साथ में काम करने के लिए तैयार होगा सर। आपके फायदे से उसको कोई भी लेना देना नहीं है सर, सही है। ये याद रखना, एक एक पॉइंट को आप नोट कर रहे होंगे। अगला पॉइंट है, इनवाइट करते समय पे सवाल का जवाब सवाल में ही दें, सही है। सवाल का जवाब सवाल में ही दें। सामने वाले को आपने इनवाइट किया, सामने वाला बोलेगा, बोले यार ये वो कोई जोड़ने जोड़ने वाला तो सिस्टम नहीं है। तो अगर आपको पता है कि सवाल का जवाब सवाल में ही दें, अगर सामने बोला गया कि यार ये जोड़ने जोड़ने वाला, जोड़ने जुड़ाने वाला तो बिजनेस नहीं है, आपको सवाल का जवाब सवाल में ही उसको देना है। भाई क्या होता है ये जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस, पॉइंट नोट करना मेरे भाई, सही है। अरे वही यार वो चेन बनानी पड़ती है, भाई ये क्या होता है चेन, वो यार वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। बोला क्या होता है यार वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट, देख भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सही है, तू क्या बोल रहा है, और आधा घंटे का समय निकाल करके तू समझना, सही है। तेरे को अच्छा लगता है तो बढ़िया, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, कम से कम पता तो चलेगा कि मार्केट में आज की डेट में चल क्या रहा है। सवाल का जवाब सवाल में ही देना है। सामने वाला बोलेगा वो जोड़ने जोड़ने का तो बिजनेस नहीं है, आप बोल देगा हाँ यार वही जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस है। अभी उसका पास्ट उजागर होगा, सामने वाला फिर आने का तैयार नहीं होगा, सही है। तो ये आप एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट्स पे अमल कीजिएगा, और 100% मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट्स को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो बहुत बड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से बेनिफिट आप इस बिजनेस में उठा सकते हो। 7वां पॉइंट है, इनवाइट करते समय पे 4 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगाएं, सही है। आप जब बात करते हो तो मैक्सिमम 4 मिनट में इन्विटेशन कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। याद रखना है 4 मिनट से ज्यादा कभी भी इन्विटेशन करने के बाद में सामने वाले के साथ में रुकना नहीं है, वहां से चले जाना है इन्वाइट करने के बाद, सही है। तो ये पॉइंट थे जो कि हमें करने हैं इन्विटेशन करते समय पे। कुछ एक चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं वो ऑब्जेक्शंस आपके ना आए। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही हम लोग जो को ज्वाइन करते हैं जो हमारे ऑब्जेक्शन आते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्शन आपके पहले ही खत्म हो जाए। क्या कैसा रहेगा अगर आपके आने वाले ऑब्जेक्शन पहले ही अगर खत्म हो जाए तो कैसा रहेगा, आप मेरे को मैसेज करके बताइएगा, सही है। क्योंकि जो भी मेन ऑब्जेक्शन होते हैं ना मैं सोच के बताऊंगा, सही है, 2 दिन के बाद में करूंगा, 4 दिन के बाद में करूंगा, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन आपकी लाइफ में ना आए। कुछ एक ऐसे पॉइंट्स को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो कैसा रहेगा, मैसेज करके बताइएगा, मैं तब बताऊंगा आगे कैसा रहेगा। अगर आपको पहले ही पता लग जाए कि वो ऑब्जेक्शन को आने से पहले ही आपको उसका निवारण कर देंगे, आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में, मैं गारंटी दे रहा हूँ ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं, सही है। अरे बोलोगे कुछ
मैसेज करके बताइएगा, फटाफट फटाफट बताइए जितने भी साथी मेरे को सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू। देखो रीना मैम ने किया है, रसूल खान जी ने किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा है। ठीक है, देखो अभी जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि आप याद रखना, जब कभी भी इनवाइट करते हो ना, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस का सॉल्यूशन आपको यही इनविटेशन में ही आपको मिल जाएगा, आपको वो ऑब्जेक्शन का सामना करना नहीं पड़ेगा। सही है। सबसे पहले आप याद रखना है कि अगर किसी स्टूडेंट को अगर आप प्लान दे रहे हो, किसी स्टूडेंट्स को अगर आप प्लान दे रहे हो और आपने कितना भी बेहतर प्लान दे दिया और वो स्टूडेंट के मन में है कि वो 100% बिजनेस से सहमत है और वो समझता है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, वो करना भी चाह रहा है, लेकिन बावजूद उसके आपका प्लान भी बैठ रहे हैं और सामने वाले की इच्छा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका क्वेश्चन आने वाला है कि सर मैं सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, ये ऑब्जेक्शन आने वाला है स्टूडेंट को प्लान अगर आप दोगे तो कोशिश कीजिएगा कि अगर स्टूडेंट को प्लान दे रहे हैं तो स्टूडेंट को प्लान न दे करके स्टूडेंट के साथ में उनके मदर फादर को बिठा करके अगर आप प्लान देंगे तो आपका ऑब्जेक्शन पहले ही खत्म हो जाएगा, वो जड़ से कटक जाएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्शन कि मम्मी से पूछूंगा, कि पापा से पूछूंगा, कि भाई से पूछूंगा। तो आप जब कभी भी किसी भी स्टूडेंट को प्लान दे रहे हो तो आप उनके मम्मी, उनके पापा या फिर उनके बड़े भाई को साथ में बिठा के प्लान दोगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, 100% गारंटी है। अगला जो है, अगर किसी भी लड़की को आप प्लान दे रहे हैं, कोई भी लड़की है, कोई स्टूडेंट लड़की है, उसको अगर प्लान दे रहे हो तो उसको भी उसके मम्मी पापा के साथ में बैठा करके प्लान देना है। किसी भी लेडीज को, हाउस वाइफ है कोई, अगर उसको आप प्लान दे रहे हो तो याद रखिएगा उनके हस्बैंड के साथ में बैठा करके आप प्लान दोगे तो रिजल्ट आपके पॉजिटिव आएंगे सर, और लॉन्ग टाइम पर आप बिजनेस कर पाओगे, लॉन्ग टाइम तक आप बिजनेस कर पाओगे। सही है। अगर आपने वाइफ को प्लान दे रहे हो तो उनके हस्बैंड को भी, भाई साहब को भी बुला लो सर। तो ये दोनों को साथ में मिलकर के प्लान दो, क्योंकि हो सकता है उसकी नहीं चलती हो, वो फिर भी पूछ करके, हस्बैंड से पूछ करके बताऊंगी, तो पहले ही उस कहानी को खत्म कर दो ना यार, इतना टाइम अपने पास में नहीं है यार, हमें जल्दी ब्रांड एम्बेसडर बनना है। सही है, जल्दी ब्रांड एम्बेसडर हमें बनना है, हमें इतना टाइम को कट ऑफ करना है। आपको पता है कि अगर स्टूडेंट से प्लान देंगे तो स्टूडेंट समझने के बाद में भी पापा से पूछ के बताएगा, पैसे तो पापा से ही लेने, तो डबल डबल प्लान क्यों देना, फिर स्टूडेंट को दोगे फिर पापा को दोगे, तो एक ही बार में कहानी खत्म कर दो मेरे भाई, जल्दी बनना है तो। सही है। अगला जो है, हस्बैंड को अगर प्लान दे रहे हो तो वाइफ को, सही है, साथ में बिठाना है, और ओल्ड एज के व्यक्ति के साथ में उनके परिवार के किसी भी एक्टिव मेंबर को साथ में बिठाना है। कोई भी बड़े बड़े 70 साल एंड है के आदमी को, किसी को 70 साल 60 साल के आदमी को प्लान दे रहे हो तो उनके परिवार के किसी भी एक्टिव मेंबर को साथ में बिठाएं। ये पॉइंट्स आपको 100% याद रखेंगे, मुझे पूरा का पूरा यकीन है। और नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, हाउ टू इनवाइट, इनवाइट कैसे करें। सही है, इनवाइट कैसे करें, ये पॉइंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यूज किस फॉर्मूला, किस, सही है, KISS, ये वो वाला किस नहीं है, ये किस अलग है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। सही है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, याद रखिएगा। सही है, कि हम इन्विटेशन कर रहे हैं ना, इन्विटेशन की तरह है, 4 मिनट का टाइम है तो 4 मिनट में खत्म करना, जितना शॉर्ट रहेगा उतना प्रभावशाली रहेगा, जितना शॉर्ट इन्विटेशन होगा उतना प्रभावशाली इन्विटेशन आपका बनेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इन्विटेशन में ही प्रेजेंटेशन को घुसेड़ देते हैं, सर ऐसे ऐसे एक कंपनी है सर, और SLPS उसका नाम है सर, वो दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है सर, उसमें से सर एक बार प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं सर, उसके बाद में सर 2 को जोड़ना पड़ता है सर, यानी कि वो सारी की सारी कहानी जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी वो हमने यहाँ पे गलती कर देते हैं। सही सही है। देखो कल या परसों भी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, सही है, अगर हमारे घर में शादी है, हमारी सिस्टर की शादी है, हमारी बेटी की शादी है, हमारे बेटे की शादी है, तो हम अगर किसी को भी इनवाइट करने के लिए, कार्ड देने के लिए जाते हैं तो भैया ले 10 तारीख को, 10 अप्रैल को मेरे बेटे की शादी है और आपको 100% उपस्थित होना है, भाभी जी के साथ में आपको आना है। बात यहीं पे खत्म हो जाती है मेरे भाई, यहीं पे खत्म हो जाती है। मेरे को बताओ ऐसा कौन सा आदमी है, भैया देख मेरी 10 तारीख को ना मेरे बेटे की शादी है, तू आना उसमें पक्का, और तू आएगा तो देख वहां पे गुलाब जामुन भी तेरे को मिलेंगी, वहां पे जो है वहां कॉफी भी मिलेगी, वहां पे पता नहीं 10 तरीके की वहां पे मिठाइयां मिलेंगी, और पनीर की सब्जी भी मिलेगी, चिकन भी मिलेगा, और वहां पे जो है बड़ा पाव भी मिलेगा, चटनी भी मिलेगी। ये सारी की सारी कहानी हम कभी बताते हैं क्या? सही है, बताते हैं क्या, बताओ मेरे को। किसी को भी किसी भी फंक्शन में इन्वाइट करने से पहले इतनी राम कथा हम बताते हैं क्या? नहीं बताते हैं। हम केवल बताते हैं कि भैया देख भाई साहब आप मेरे दोस्त हो, और ये देखो इनविटेशन कार्ड है, मेरी बेटी की शादी है और 10 तारीख को आपको आशीर्वाद के लिए जरूर 100% पधारना है। सिंपल एंड शॉर्ट, सेम वही इनविटेशन हमें यहाँ पे करना है भाई। सही है, वही इनविटेशन हमें यहाँ पे करना है। सही है, ओके।
अगला जो है यूज फॉर्म फॉर्मूला, ये फॉर्म फॉर्मूला को आप समझिएगा, और फॉर्म फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में समझने के लिए। ये अगर आपने समझ लिया, ये अगर आपने समझ लिया ना, तो बहुत जबरदस्त, बहुत बेटर काम आप कर पाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में। यूज फॉर्म फॉर्मूला, जब भी हम किसी से भी बात करते हैं, FORM फॉर्म, F मतलब फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन और M फॉर मनी या मैसेज। सही है? देखो ये पॉइंट्स बहुत जबरदस्त, और मैं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपए का ये पॉइंट है। जिसने भी बनाया होगा, सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं मैं उस इंसान को जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में फॉर्म फॉर्मूला जिसने भी बनाया। सही है? आप जब भी कभी किसी से बात करते हो, सही है, जब भी किसी से बात करते हो, देखिए आप, अगर मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, अमित नाम का बंदा दोस्त है मेरा, सही है, तो सबसे पहले अगर मैंने उसको कॉल किया, मैंने फोन किया, ट्रेन ट्रेन घंटी गई, सामने वाले ने उठाया। सही है? समझ रहे हो मेरी बातें? मैंने कॉल किया, सामने वाले ने कॉल उठाया। अभी मैं बोलूंगा हेलो भाई अमित भाई कैसा है, सामने वाला बोलेगा भाई अच्छा हूं, ठीक हूं, बढ़िया हूं। सही है? और बता यार तेरे घर में कैसे हैं, सर मम्मी पापा और भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? सही है? सामने वाला बोलेगा ठीक है यार, बढ़िया है, अच्छे हैं, सब ठीक ठाक है। यानी कि आपका ग्रीन लाइट क्लियर होती जा रही है। सही है? हम जब जा रहे हैं, घर से निकले हैं, तो हमें रेड लाइट नहीं मिल रही है, वो ग्रीन लाइट मिलती जा रही है, आगे हमें इनविटेशन करना आसान होता जा रहा है। ये आप याद रखिएगा। सही है? समझ रहे हो मेरी बातें? कभी भी याद रखिएगा कि अगर मेरा कोई भी, मेरे को मतलब अमित को इनवाइट करना है, मेरा अमित कोई दोस्त है और उसको मैंने इनवाइट करना है कल संडे के सेमिनार के लिए, और मैंने अगर फोन मिलाया, घंटी गई, हेलो हेलो, सही है, सामने वाले ने उठा दिया, हाँ हेलो भाई, अरे यार अमित मैं तेरे को कल के लिए सेमिनार है, कल वहां पे इस हॉल में होगा, वहां होटल में होगा, तेरे को 100% आना है। आपने क्या किया? बहुत बड़ा अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मार लिया। क्योंकि आपको फॉर्म फॉर्मूला का अप्लाई अगर आप करते ना, आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव आता। आपने फॉर्म फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। भाई हमें नहीं पता है कि सामने वाला कौन सी पोजीशन में है। अगर मैं अमित को फोन कर रहा हूं और सेमिनार में आने के लिए या फिर वेबिनार या फिर यूट्यूब पे आने के लिए, और मैं सामने वाले को पूछा ही नहीं है, फैमिली के बारे में नहीं पूछा है, और मैंने सीधा उसको कॉल उठाते ही, तेरे को कल यार 8 बजे यहाँ पे आना है, और प्लान के लिए बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, तेरे को आना है, तो यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को पता नहीं है वो इस समय पे कौन सी पोजीशन में है। जब मैंने उसको कॉल किया, हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है कि वो उसका जो है मदर का एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको थोड़ी पता है, आप तो 2 महीने के बाद में पहले बात हुआ था, और आपने डायरेक्ट कॉल कर दिया उसको इनविटेशन करने के लिए, आने के लिए, प्लान के लिए, और पता नहीं है आपको सामने वाले की सिचुएशन इस समय पे क्या है। हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसकी मदर का पैर में फ्रैक्चर हुआ हो, वहां पे ऑपरेशन करा रहा हो, या फिर किसी भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो। इसलिए जरूरी है कि फॉर्म फॉर्मूला अगर आप अपनाओगे, अगर आपने पूछा और बता यार घर में कैसे हैं, तो आपको पता लग जाएगा। अगर वो बोलता है कि यार ऐसे ऐसी बात है कि मेरे मम्मी की तबीयत खराब है यार, मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हूं, तो आपको पता लग गया कि आगे अभी अपने नेटवर्क से रिलेटेड बात इससे नहीं करेंगे। आपको बात इससे, इसके अपनापन जिससे जाहिर हो, वही बात करनी है। यार क्या हुआ, मम्मी को कैसे हुआ यार, ये सही है, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है यार, देखिए यहाँ पे नहीं होता है तो और बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाना यार, और बताना मेरे को, मैं भी कल आऊंगा मम्मी से मिलने के लिए। आपने सहानुभूति दर्शाई, आपने नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता ही कट कर दिया, उस बात को आपने, इन्विटेशन वाली बात को खत्म कर दिया पहले ही। आपको पता लग जाएगा अगर आप फैमिली के बारे में पूछोगे तो। आप याद रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग खाली पैसा कमाने का धंधा नहीं है यार, ये जो है एक इंसान को इंसान बनाने का प्रोसेस है, इंसान को इंसान बनाने का प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग। सही है? तो आप ये याद रखिएगा, फॉर्म फॉर्मूला 100% हमें अपनाना है, और फॉर्मूला फॉर्मूला जो है हम अपनाएंगे तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। आप एक समझने की कोशिश कीजिएगा। सही है? समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने बोला, अगर मेरे को पता लगा कि सामने वाले ने बोल दिया, मैंने पूछा कि हाँ भाई अमित कैसा है, और यार मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, और घर में बच्चे वगैरह कैसे हैं, तो सामने वाला बोल देगा यार ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा दिमाग में क्लियर हो गया यार, ये माइंडली तौर पे बिल्कुल परेशान नहीं है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। सही है? अभी अगला मेरा क्वेश्चन क्या होगा, ऑक्यूपेशन। वो कोई दुकान कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, सही है, कोई नौकरी कर रहा होगा। सही है? अगला क्वेश्चन मैंने फैमिली के बारे में पहले पूछा, फैमिली के बाद में ऑक्यूपेशन, और बताया दुकान कैसी चल रही है तेरी। तो सामने वाला
या फिर बिजनेस कैसी चल रही है तेरी, या फिर नौकरी कैसी चल रही है तेरी, कुछ भी बोल सकते हो। जो आदमी जिस प्रोफेशन में है वही प्रोफेशन को आपने रिपीट किया और बताया यार नौकरी कैसी चल रही, और बताया यार बिजनेस कैसा चल रहा है। सामने वाला दुखड़ा रोएगा या फिर फिट फोर बताएगा, या तो बोलेगा यार पूछ मत यार कोविड-19 के बाद में तो साला बहुत बुरी हालत हो रखी है यार, या तो ये बोल सकता है, या फिर बोलेगा कि यार बहुत ही मस्त चल रहा है यार, मजे आ रहे हैं यार। तो यही दो शब्द तो बोल सकता है, इसके अलावा तो कोई शब्द बोलेगा नहीं। अभी दोनों पे मैं बताऊंगा, दोनों पे आपको क्या रिप्लाई देना है। सही है। सामने वाले ने बोला, आपने बोला कि यार नौकरी कैसी चल रही है, बिजनेस कैसा चला यार, पूछ मत यार, जब से कोरोना आया है तब से तो भाई बहुत हालत खराब हो गई है यार। सही है। तो आपको पता लग गया, इसने वो पॉइंट बोला है, आपने यहाँ पे रिक्रिएशन करना है, रिक्रिएशन करना है। सही है। अभी रिक्रिएशन आप करोगे, बिल्कुल सही बात है यार। मैं भी देखो अमित इस चीज से सहमत हूँ कि जब से साला कोविड-19 जब से शुरू हुआ है तब से बहुत बुरी हालत हो गई है यार। सही है। आपने ये चीज को क्या है, रिक्रिएट किया, रिक्रिएट कर दिया, उसकी बात को रिक्रिएट कर दिया। सही है। अभी आपको क्या है यहाँ पे मनी और मैसेज, जो आपको एम रिक्रिएशन करने के बाद में FORM जो लिखा हुआ है, एम फॉर मनी या मैसेज, यहाँ पे आप मैसेज दोगे। सही है। बिल्कुल सही बात है यार। देख अमित, मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और कोविड के बाद में तो यार अच्छे अच्छों की हालत खराब हो गई है। लेकिन अभी अभी यार मैं एक ऐसे से बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, सही है, जहाँ पे हमारे और तुम्हारे जैसे, हमारे और तुम्हारे जैसे, उसको काउंट करना अपने साथ में। सही है। पार्ट टाइम वहां पे मतलब समय निकाल करके यहाँ पे हमारे तुम्हारे जैसे मतलब एक एक्स्ट्रा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। आपने क्या किया, फैमिली के बारे में पूछा, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, और ऑक्यूपेशन में उसने अपना दुखड़ा रोया, तो आपने रिक्रिएट किया, और रिक्रिएट करने के बाद में आपने मैसेज दिया। सही है। भैया देख ऐसा कैसे चलेगा यार। सही है। कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो अभी ऐसे से एक बिजनेस के बारे में मेरे को पता चला है, और देख तेरे को बिजनेस के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, सिविल के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। मैं चाह रहा हूँ कि तू भी एक बात बैठ करके तसल्ली पूर्वक वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन को समझे, उसके बाद में तू डिसाइड करना भाई वो काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपने मैसेज कर दिया, मनी के भी बारे में बात बता दिया। ये उस आदमी के लिए जो बिल्कुल अपना ऑक्यूपेशन में आपको पता लग गया, ट्रैक चेंज हो जाता है ऑक्यूपेशन के बाद में। सही है। अभी कोई आदमी बोल सकता है यार, आपने बोला कि ऑक्यूपेशन भाई नौकरी कैसी चल रही है या बिजनेस कैसी चल रही है, तो सामने वाला बोलेगा यार मस्त चल रही है यार, मजा आ रहा है। चाहे आ नहीं रहा हो वो बात अलग है, लेकिन अगर सामने वाले ने बोल दिया है तो यहाँ पे आपको क्या है, रेस्ट टाइम लेना है, रिक्रिएट नहीं करना है। फिर उसको रिक्रिएशन को साइड में करके रेस्ट टाइम। अच्छा यार एक बात बता, उसने बोला कि सही अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मजे आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रेस्ट टाइम। और बता यार तू ऐसे ऐसे बातें, रेस्ट टाइम में क्या करता है, रेस्ट टाइम पूछा आपने, रिक्रिएशन नहीं किया। यहाँ पे सामने वाले का बिजनेस धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आपने बोला कि यार रेस्ट टाइम में तू क्या करता है, बोले यार कुछ नहीं यार, ऐसे ही संडे संडे को जो है फैमिली के साथ में पिक्चर पिक्चर देखने के लिए चले जाते हैं, टीवी वगैरह देखते रहते हैं, और ऐसे ही चल रहा है। रेस्ट टाइम आपने पूछा। सही है। तो आपने वहां पे पूछा है, देख यार ऐसा है अमित कि मैंने अभी एक ऐसे बिजनेस के बारे में मेरे को जानकारी मिली है, और मैं चाह रहा था कि तू भी एक बार उसके बारे में सोचे, और हम तुम दोनों, सही है, जहाँ पे एक आदमी जो है अपने पार्ट टाइम में, सही है, अपने पार्ट टाइम यानी जो रेस्ट टाइम आपको पता लग चल गया उसके पास में है, तो इस रेस्ट टाइम में भी हम एक एक्स्ट्रा 10,000 15,000 20,000 रुपए महीने की अर्निंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे रेस्ट टाइम बोल करके और मनी दे दिया और मैसेज भी दे दिया। सही है। ये दोनों के दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ गए तो फिर बोलिएगा यस, बोलिएगा यस, फटाफट फटाफट मैसेज करके बताइएगा। 140 फाइटर हमारे साथ में कनेक्ट है। सही है। तो मैसेज करके बताइएगा, यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। सुशील कुमार जी थैंक यू। सही है। ओके। तो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है यहाँ पे इनपुट्स एंड इनविटेशन। इनविटेशन करते समय पे, इनवाइट करते समय पे, सही है, ये 3 इनपुट्स आपको अपनी उसमें डालने हैं सर। इनवाइट करते समय पे क्या है, ये 3 इनपुट अगर जिस इंसान ने डाल दिया ना, दमदार इन्विटेशन हो जाएगा आपका, दमदार इन्विटेशन हो जाएगा आपका। सही है। और कैसे डालने 3 इनपुट्स, देखो ABC। ए होता है टेक एडवाइस फ्रॉम एल्डर। समझ रहे हो मेरी बातें, मतलब आप अगर सामने वाले को इनवाइट कर रहे हो तो एक बड़े भाई की तरह उससे एडवाइस लीजिए। देख भाई अमित यार मैं ऐसे से एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और मैं चाह रहा हूं एक बार तू भी उस चीज को समझे, क्योंकि तेरे को मार्केट की बहुत सारी नॉलेज है, चाहे हो ना, क्योंकि तारीफ हर एक इंसान अपनी सुनना पसंद करता है। सही है। तो मैं सोच रहा हूं तू भी एक बार सुने, और तू डिसीजन जो लेगा तो फिर मेरे को भी बताइए यार ये करना चाहिए या फिर ना करना, नहीं करना चाहिए।
यानी कि आपने एडवाइस कैसे लिया, एक बड़े भाई की तरह एडवाइस लिया, और हर एक आदमी अपने आप को होशियार समझता है। सो योर एक्साइटमेंट, अगला जो पॉइंट है अपना एक्साइटमेंट। यार मैंने यार अमित वहां पे देखा है यार, सही है, बिल्कुल, मतलब कोई ऐसे ऐसे लोग हमारे तुम्हारे जैसे भी वीक लोग हैं वहां पे और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं यार, एक 50-50 हजार 20-20 हजार रुपए महीने में कमा रहे हैं पार्ट टाइम करके। अपना एक्साइटमेंट आपको यहाँ पे दर्शाया है, सही है, एक्साइटमेंट आपने दिखाया। उसके बाद में हार्ट टचिंग, उसके बाद में हार्ट टचिंग उससे करना है। बता यार तेरे को नहीं लगता यार कब तक हम इधर किराए के घर में रहेंगे यार, कब तक हमारे अच्छे नहीं होती है कि हम अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं, कब तक यार हम जो है हमारे जो मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो हमारे पास पैसे की वजह से हम नॉर्मल हॉस्पिटल में दिखाते हैं, हमारे पैसे न होने की वजह से हम अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, कब तक हम यार ऐसे झेलते रहेंगे। ये हार्ट टचिंग आपने किया, ये तीनों इनपुट अगर आपने एक साथ में डाल दिया तो बंदा बिल्कुल 100% आपके साथ में काम करने के लिए, मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए राजी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है 5C ऑफ इन्विटेशन, सही है, 5C ऑफ इन्विटेशन, एक एक पॉइंट को आप नोट कर रहे होंगे। कन्वर्सेशन, सही है, सबसे पहले बातचीत, बातचीत आपको कैसे करनी है, ये आपको सही तरीके से जो भी चीजें जिस तरीके से प्रोसेस बताया वैसे ही आपको करना है। उसके बाद में 5C में सेकंड C जो आता है कंप्लीमेंट, सामने वाले की तारीफ, सही है, तारीफ भी रियल करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया तारीफ करनी है, रियल करनी है, जो है उतना ही करना है, ज्यादा फेंक मत देना, कहीं रायता फैला दो वहां पे और फिर सामने वाला सोचेगा यार ये मेरे को बिल्कुल ही फुद्दू समझ रहा है क्या। उसके बाद में क्यूरियोसिटी जगानी है सामने वाले के अंदर, यार देख कैसे ऐसे बात है यार, मैंने इस बिजनेस में देखा है बहुत सारे लोग हैं जो हमारे तुम्हारे से बराबर भी नहीं जानते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कंट्रोल, कंट्रोल यहाँ पे करना है, ज्यादा ओवर जिज्ञासा नहीं जगा देनी है, ओवर जिज्ञासा, अरे यार 1 साल में जैगवार लेता है 2 साल में करोड़पति बन जाए, ऐसे नहीं बनना है। कंट्रोल और कमिटमेंट यानी चॉइस ऑफ टाइम, चॉइस ऑफ टाइम, सही है, सामने वाले से चॉइस ऑफ टाइम लेना है। अभी आप सामने वाले को बोलो यार कल वो है कल संडे है, कल सेमिनार होगा तेरे को आना है, तो हो सकता है वो संडे को अगर आपने चॉइस ऑफ टाइम नहीं दिया तो अगर उसके पास में मतलब नहीं सुनना चाहता होगा ना तो वो बोल देगा मैं यार ऐसे थे कल तो मैं जो है बच्चों के साथ में जा रहा हूँ वहां पे घूमने के लिए। लेकिन आपने चॉइस ऑफ टाइम वहां पे अगर दोगे ना, बता यार उस चीज के लिए हम जो है कल संडे को तो फ्री रहेगा या फिर परसों का टाइम लेकर के मैं सर से बात करूं। दो चॉइस ऑफ टाइम अगर आपने चुन दिए तो एक वो 100% उसमें से सेलेक्ट करके आपको बता देगा, सही है, ये चीज आपको याद रखेंगे। अगला स्क्रिप्ट फॉर वेबिनार और सेमिनार, ये बहुत बेहतर बहुत जबरदस्त, इस पॉइंट को आप 100% नोट करें। और ये एंड चल रहा है, प्रेजेंटेशन का एंड चल रहा है, स्क्रिप्ट आपके सामने ये लेकर के आया हूं, स्क्रिप्ट फॉर वेबिनार अब्लिक सेमिनार इन्विटेशन, सही है, किसी भी सेमिनार में अगर किसी को आप इनवाइट कर रहे हो, किसी भी वेबिनार में यूट्यूब पे या फिर जूम मीटिंग पे आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हो, इस स्क्रिप्ट को आप एक एक शब्द में लिख करके लेके आया हूं, यहाँ पे एक एक शब्द लिख के लाया हूं, आप क्या बोलोगे सामने वाला क्या बोलेगा, सही है। और इस तरीके से अगर आपने अप्लाई किया तो बहुत बेटर बहुत जबरदस्त आपके पास में रिजल्ट आने वाले हैं। अपने साथ के कॉलेजेस आपके साथ में जो पढ़े होंगे, आपके चड्डी दोस्त बोलते हैं ना, चड्डी दोस्त, आपके कजिन्स, आपके पड़ोसी दोस्त जिनसे कभी बात हुआ या अक्सर बात होता है या कुछ करने के लिए, ये हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के लिए बता रहा हूं, ये कोल्ड लिस्ट के लिए ये प्रोसेस नहीं है। ये जो आपको मैं एक डेमो देके दिखा रहा हूं, ये डेमो उन लोगों के लिए है जिनसे अक्सर आपकी बात होती रहती है, 10 दिन में 15 दिन में 1 महीने में, और आपके एक दूसरे से परिचित है, तो उन लोगों को इनवाइट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लिखित में एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, सही है। सबसे पहले आपने अगर यार फोन किया है आपने, सही है, आप यहाँ पे हो आपने फोन किया और भाई क्या हाल है भाई, सामने वाला क्या बोलेगा, बढ़िया हूं, सही, यही तो बोल सकता है, ठीक है यार बढ़िया हूं अच्छा हूं। अभी आपने क्या बोला है और भाई क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपने किया क्या कर रहा है, सामने वाला का इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, बस यार बैठा हूं, या फिर बोल सकता है यार कहीं पे भी आया हुआ हूं, या फिर बोल सकता है बस यार वेला हूं, सही है। इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन सामने वाले का हो सकता है, यस या नो बोलिएगा, हो सकता है, सही है। अभी आपका अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक एक पॉइंट नोट हम करेंगे, सही है।
अगला पॉइंट आपका क्या होगा, आपने बोला पहले शुरुआत में, आप एक बार रिमाइंड दोबारा से कीजिएगा, सही है। सामने बोला और भाई अमित भाई क्या हाल है, सामने वाला यार अच्छा हूँ यार, बढ़िया हूँ यार, सामने वाला और क्या कर रहा है यार, सही है। सामने वाले का क्वेश्चन हो सकता है यार बस बैठा हूँ यार, या फिर कहीं शादी में आया हूँ, फंक्शन में आया हूँ, या फिर बस बेले हैं, ये हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपका। अगला क्वेश्चन होगा कल शाम को तू कहीं बाहर जा रहा था क्या। देखो इनडायरेक्टली है, अभी मॉडर्न जमाने का मॉडर्न इन्विटेशन है। अगर आप कल को संडे को किसी को इनवाइट कर रहे हो ना, और आप अगर सामने वाले से, अभी तक हम क्या बोलते थे, कल यार संडे को वेबिनार हो रहा है यार, और तेरे को कल वेबिनार में आना है, वो आपके बोल देगा यार संडे को यार कल तो, चाहे वो जा नहीं रहा होगा लेकिन बोलेगा वो कल तो मैं जो है यार मैं बच्चों के साथ में घूमने के लिए जा रहा हूं। लेकिन आपने ट्रेंड के हिसाब से बोलना है। अभी जो प्रेजेंट मामला जो है इनविटेशन करने का वो ये है, अभी आपको देखो, अगर मैंने अमित को कॉल किया, अमित को बोला मेरे को पता है कि कल शाम को सेमिनार है, कल शाम को वेबिनार है, कल यूट्यूब पे लाइव है, तो मैं बोलूंगा सामने वाले को अरे यार अमित यार तू कल तो तू कहीं बाहर जा रहा था ना, मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया, सही है। देखना अभी इस चीज को, सामने वाले का रिप्लाई क्या आएगा, अरे किसने बोला यार मैं तो घर पे ही हूं। समझ रहे हो, आपको कल 8 बजे उसको इनवाइट करना है। अगर आप उसको बोलोगे ना भाई तू कल 8 बजे क्या कर रहा है, बोले यार 8 बजे तो मैं वहां पे जाऊंगा यार, कहीं जाऊंगा, वो बोल देगा वो। लेकिन आपने इनडायरेक्टली बोल दिया ना कि भाई कल शाम को तू कहीं बाहर जा रहा था ना, तो सामने वाला बोलेगा किसने बोला यार तेरे को, मैं तो घर पे ही हूँ कल। तो मेरे भाई हम भी तो चाह रहे हैं कि तू घर पे ही रहे कल, सही है। आपके पास में अपने आप ऑटोमेटिक उसका डायरेक्टली मैसेज आ गया, वो घर पे ही, आपको पता लग गया ये घर पे, सही है। अगला पॉइंट, अरे अच्छा हाँ यार, सही है, तेरी नहीं मैं किसी और के बारे में बात हो रही थी दिन में, तो मेरे को ऐसा लगा कि तेरे से ही बात हो रही थी, सही है, तेरे को नहीं लगता, सही है। आपने बोला कि कल शाम को तो तू कहीं बाहर जा रहा था ना, सामने वाला बोलेगा किसने बोला तेरे को यार मैं तो कल घर पे ही हूँ। अरे हाँ यार मैं तो किसी और के बारे में कल सुबह बात हो रही थी, तो मेरे को वो ध्यान में आ गया था। अच्छा भाई तेरे को नहीं लगता यार कुछ करना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा। आप देखो अक्सर उससे बात होती रहती है आपकी, चाहे वो नौकरी करता है चाहे बिजनेस करता है, लेकिन अक्सर पहले बात हुई है आपकी उससे इसके बारे में, यार कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में हम सोच रहे हैं, भाई तेरे को नहीं लगता यार कुछ करना चाहिए हमें, सही है। पॉइंट टू पॉइंट जाना, पॉइंट टू पॉइंट। आपने बोला कि अच्छा भाई तेरे को नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा, सामने वाला क्या बोलेगा, यार रामेश्वर बात तो यार सही है, सही है, करना तो यार पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात पहले उससे होती रहती है, बोलेगा वो यही बात, भाई सही बात है यार, बात तो सही है यार तेरी, सही है, इससे नौकरी से गुजारा नहीं हो रहा यार, कुछ ना कुछ तो पार्ट टाइम हमें करना ही पड़ेगा। अभी आपको क्या बोलना है, अगर आप बोलोगे ना यार मैं बिजनेस कर रहा हूं, तू कर रहे नहीं करेगा वो, आपको क्या बोलना है अगला पॉइंट से, अच्छा यार ठीक है कोई बात नहीं, हमें कोई ऑप्शन है क्या तेरे पास में यार, आप सामने वाले से ही पूछ रहे हो, सही है, सामने वाले से। अब आप इनविटेशन खुद कर रहे हो, प्लान अपना दिखा रहे हो, लेकिन सामने वाले से डायरेक्टली मैसेज आप पूछ रहे हो, भाई कोई ऑप्शन है तो बता यार, कोई है क्या कोई तेरे पास में ऑप्शन। तो आपको पता है कि सामने वाले के पास में होता तो वो कर रहा होता, तो अभी उसका रिप्लाई क्या आने वाला है, भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तेरे पास में है तो बता। देखो कैसे घूम करके आया वो, हमने उससे पूछा भाई तेरे पास कोई ऑप्शन है, भाई मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तेरे पास है तो बता। तो हम तो चाहिए रहे थे ना भाई बताने के लिए, हमारे पास में है AWPL, हम बताएंगे तेरे को, ठीक है। तो अगर तेरे पास में है तो बता, तो अभी आप क्या बोलोगे, देख भाई सुन अमित, अगर तू रियली में सीरियस है ना तो मैं बताऊं, अगर तू सच में सीरियस है तो मैं तुझे बताता हूं। सामने वाला क्या, हाँ भाई बिल्कुल यार कुछ तो करना ही पड़ेगा, तू बता तो सही यार क्या है। अभी आपका अगला क्वेश्चन होगा, भाई देख कोरोना काल के बाद में ना हमने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरुआत किया, आप ये नया लाइन ऐड करना। देखिए भाई कोरोना काल के बाद में हमने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और मुझे लगता है कि हम और आप दोनों मिलकर के यहां से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिएगा आप, कोई भी कंपनी नहीं आई, कोई भी पैसा नहीं आया, कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया, कोई भी जोड़ने का ऑप्शन नहीं आया, सही है। आपने बोला भाई कोरोना काल के बाद में हमने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और मुझे लगता है कि हम और आप मिलकर के यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सही है। अभी सामने वाला क्या बोलेगा,
ठीक है, तो बता यार, जानकारी दे उसके बारे में यार, क्या है बता। अभी यहाँ पे वही पॉइंट आ गया, क्या है बता, फिर तुम बोलोगे यार ऐसे ऐसी कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट हैं यार, ऐसे दो को जोड़ना है यार, इतने पैसे लगाने हैं यार। वही गलती हमें जो डोंट सेंड इनविटेशन में बताया था मैंने स्टार्टिंग में, वही गलती हम यहाँ पे कर जाते हैं। सही है, तो ठीक है, तो बता यार, जानकारी दे उसके बारे में। अगर ये वो क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा बहुत तो बता दे यार। सही है, तो आपका क्वेश्चन रिप्लाई क्या होगा, देख भाई तुझे तो अभी इतनी जान देख देख भाई, मुझे तो अभी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कल हमारी जूम मीटिंग पर एक वेबिनार है, कल हमारी यूट्यूब पर एक वेबिनार है, कल हमारा यहाँ पे एक सेमिनार है, सही है, जिसमें इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। आपने क्या बोला, देख भाई मुझे अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कल जो है इस होटल में सेमिनार होने जा रहा है, जूम मीटिंग पे वेबिनार होने जा रहा है, यूट्यूब पे वेबिनार होने जा रहा है, जिसमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सामने वाला बोलेगा भाई कितने बजे भाई, सही है, तो आप क्या बोलोगे भाई, जूम आईडी पासवर्ड या फिर यूट्यूब का लिंक, सही है, और टाइम मैं तुझे तेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूंगा। आपने बोला वो मैं तेरे को तेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। आपने अभी एग्जैक्ट टाइम भी नहीं बताया है। मैंने आपको बताया कि जिसका पिक्चर कोई आती है ना, पिक्चर जिसका ट्रेलर होता है ना, इनविटेशन लाइक ए ट्रेलर, इनविटेशन लाइक ए ट्रेलर, और ट्रेलर अगर दमदार हो गया ना, पिक्चर सुपरहिट जाती है मेरे को। पुष्पा पिक्चर का देखा है ना, पुष्पा पिक्चर का, सही है, ट्रेलर कितना दमदार है, तो सुपरहिट पिक्चर गई भाई। सही है, तो ये हमारा इनविटेशन भी एज ए ट्रेलर है, कितना दमदार आप इनविटेशन कर देते हो ना। सही है, तो जितना अगर दमदार आपका ट्रेलर होगा, जितना ज्यादा इनविटेशन दमदार होगा आपका, उतना ही आपके चांसेस होंगे कि बंदा प्लान फिर कैसा भी दिखा दे, कोई मैटर ही नहीं करता है। अगर इनविटेशन दमदार है ना, तो प्लान कैसा भी दिखा देगा, आदमी ज्वाइन हो जाएगा। इनविटेशन में दम नहीं है ना, तो प्लान कैसा भी दिखा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है, तो आपने बोला कि ठीक है यार, मैं तेरे को लिंक भेज दूंगा, मैं तेरे को मैसेज कर दूंगा टाइम का। सही है, अभी सामने वाला ओके भाई ठीक है, डन है। सही है, समझ गए मेरी बातें। अरे यस, डन हो गया हो तो बताइए मेरे को, समझ में आ गया है तो बताइएगा यस, बोलिएगा यस, जितने भी भाई सुन रहे हैं। अभी अगला कॉमन सेंस गेम है सर, नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन है ये कॉमन सेंस गेम है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस तरह साइकिल चलाने का कोई कोर्स नहीं होता है, उसी तरीके से इनविटेशन का भी कोई कोर्स नहीं होता है। जिस तरीके से साइकिल चलाने का कोई कोर्स नहीं होता है, उसी तरीके से इनविटेशन का भी कोई कोर्स नहीं होता है। साइकिल आपको पता है कि गद्दी पे बैठ जा, हैंडल को पकड़ ले और पेडल मार ले तो साइकिल चला लेगा। तो अगर सीख ही नहीं होगी ना, उसका बाप भी नहीं चला सकता साइकिल, अगर सीखा नहीं होगा तो। सही है, पहले सीखना पड़ेगा भाई, 2-4 बार पटक भी लगेगी, गिरेगा भी, लेकिन धीरे धीरे परफेक्ट होकर के फिर साइकिल चलाना सीख जाएगा। सेम इनविटेशन है, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर आइडिया, बट डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना है, जो भी चीजें बताई है। सही है, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ में आज का जो मेरा इनविटेशन का सेक्शन फिनिश होता है।